अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो मज़ेदार किस्म की चटनियों की रेसिपी जो समोसों, पकौड़ों और दही बड़ों के साथ बिल्कुल परफेक्ट हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है इमली आधा कप, खुश्क खुबानी 1 कप। खुश्क खुबानी को हम अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, नहीं तो आपकी चटनी ज़ाया हो जाएगी। इमली में हम 1 कप नीम गर्म पानी डालेंगे, इसको चम्मच से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और बीज निकालने में आसानी हो। खुबानी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं, इमली बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इसके बीज निकाल देंगे और इसका पल्प अलग कर लेंगे। इमली के हमने बीज निकाल लिए हैं, इसका पल्प अलग कर लिया है। तो अब हम इसे एक साइड पर करेंगे। खुबानी को जो हमने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब हम एक जग लेंगे, उसमें सारी खुबानी को डाल देंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से खुबानी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जग में डाल के भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। हमने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है। जहाँ हमारी खुबानी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, अब हम एक पैन लेंगे। हम पैन में इमली का पल्प डाल देंगे और जो खुबानी का पेस्ट हमने तैयार किया था वो भी साथ ही इसमें डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे। इमली और खुबानी का जो पेस्ट तैयार किया था वो पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। काला नमक 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद नमक आधा चाय का चम्मच डालेंगे इसमें। सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डालेंगे और चीनी इसमें पौना कप डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे। आप चटनी को जितना पतला रखना चाहते हैं आप इसमें इसी टाइम पानी डाल दें। अगर हम बाद में पानी डालेंगे तो चटनी ख़राब हो जाएगी। चटनी को हम दरमियानी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे और साथ हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे। हमारी चटनी पककर तैयार हो चुकी है। हमें तकरीबन इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। अगर आप चटनी को 2-3 दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा दिनों के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आप फ्लेम बंद करने के बाद 1 टेबलस्पून सिरका इसमें डाल दें। एक चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की चटनी बनकर तैयार हुई है। जो चटनी आप सेव करना चाहते हैं इसको इस तरह बोतल में डाल के अच्छी तरह से ढक्कन बंद करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह चटनी ख़राब नहीं होगी। अब हम दूसरी चटनी तैयार करेंगे। ये मेरे पास है धनिया और पुदीना। इसमें हम 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डालेंगे, 5 से 6 जवे लहसुन के डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने मोटा काट लिया है। अब हम इसे जग में डालेंगे। साथ ही हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, धनिया और पुदीना भी डाल देंगे।
अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। आधा कप इमली का पेस्ट भी जग में डालेंगे। इमली को मैंने भिगो दिया था, जो उसके बीज थे वो अलग कर लिए और पेस्ट जो है इसको हम जग में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और साथ हम 1 टेबलस्पून सिरका भी डाल देंगे। जहाँ हमारी ग्रीन चटनी भी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे एक बोतल में डाल देंगे और नीचे फ्रिज में रख देंगे और 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक सेव करना चाहते हैं तो आप इसे आइस क्यूब में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारी 2 मज़ेदार किस्म की चटनियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो समोसों, पकौड़ों, दही बल्लों और चाट के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।